अर्जुन राम जी मेघवाल ने मुझे 15 लाख रुपए दिए। 15 लाख से इस धर्मनगर द्वार का जीर्णोद्धार कराया, फर्स्ट क्लास सौंदर्यीकरण। जनता जब तक अवेयरनेस नहीं करेगी तब तक गंदगी पूरे हिंदुस्तान में रहेगी। आज भी बीकानेर सड़क और नाली के लिए तरस रहा है, उसका मुख्य कारण बीडी कल्ला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान फर्स्ट। राजस्थान फर्स्ट की वार्ड पार्षद का हिसाब किताब की यात्रा आज पहुंची है वार्ड 57 में। हमारे साथ हैं वार्ड 57 के पार्षद प्रदीप जी उपाध्याय, जो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे। अपनी दबंग शैली के लिए भी ये जाने जाते हैं। हम इनसे जानेंगे 5 साल के हिसाब किताब को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, बताइए 5 साल आप पार्षद रहे, क्या अनुभव है आपके? अनुभव बहुत शानदार है। मैंने 5 साल मेरे वार्ड के अलावा लोगों की सेवा की है मैंने, और मेरा कार्यकाल मेरे हिसाब से अच्छा रहा। मेरा सबसे अच्छा जो माइलस्टोन काम है वो धर्मनगर द्वार का जो सौंदर्यीकरण है। आज तक कोई भी पार्षद, एमएलए, एमपी किसी ने भी उसका सौंदर्यीकरण नहीं कराया। जर्जर अवस्था में धर्मनगर द्वार हो गया। मैंने जीतते ही सबसे पहले ये कहा था कि भाई ये मेरा सबसे पहले काम धर्मनगर द्वार का सौंदर्यीकरण करूंगा। टेंडर मैंने करवा दिया, लेकिन कोरोना की वजह से वो टेंडर कैंसिल हो गया। उसके बाद अर्जुन राम जी मेघवाल ने मुझे 15 लाख रुपए दिए। 15 लाख से इस धर्मनगर द्वार का जीर्णोद्धार कराया, फर्स्ट क्लास सौंदर्यीकरण। आपकी टिकट को लेकर भी काफी दिलचस्प कहानी है। आपका वार्ड दूसरा और आप जाकर लड़े कहीं और जिस वार्ड से लड़े वो बीडी कला का वार्ड माना जाता है। क्या एक्सपीरियंस था, कैसा चैलेंज था? टिकट के बारे में तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कोई दिलचस्प कहानी थी। संगठन ने मुझे निर्देश दिया था। हम तो संगठन के लोग हैं, पार्टी का जो भी आदेश होता है हम मानते हैं। मैंने फॉर्म भरा था कि भाई, क्योंकि हमारे पार्टी में एक प्रक्रिया होती है कि यदि आप चाहते हो चुनाव लड़ना तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। मैंने फॉर्म भरा था। मैं खुद 74 का निवासी हूँ और 57 नंबर वार्ड का मैंने फॉर्म भरा और मुझे पार्टी ने टिकट दिया। और कल्ला जी मेरे सामने तो मेरे हिसाब से कल्ला जी थे, क्योंकि कल्ला जी ने वार्ड में 3-4 मीटिंगें की, 3-4 दिन घूमे। और जो मेरे सामने जो उम्मीदवार था कांग्रेस का, देवेंद्र बिस्सा, उनका पारिवारिक मेंबर है और अच्छा कार्यकर्ता है पार्टी का। कितना चैलेंज बड़ा था एक मंत्री के सामने आपका चुनाव लड़ना? वार्ड का तो चुनाव होता है ना, व्यक्तिगत होता है, उसमें मेरे हिसाब से मेरे लिए कोई चैलेंज था ही नहीं। बहुत साधारण सी बात थी। मेरा परिवार, मेरा बड़ा भाई है नवदीप बीकानेरी, उसकी अच्छी पहचान है। मेरा छोटा भाई है जयदीप, उनकी पहचान है। मेरे पिताजी, मेरा परिवार, पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है ना, तो बहुत से परिवारों में हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। उसके कारण मैं एकदम निश्चिंत था कि भाई लोग वोट देंगे मुझे, और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जिताया है मेरे साथ साथ। चलो मैं एक उम्मीदवार हूँ, लेकिन जनता ने वहां पार्टी को जिताया है। आप पर आरोप है कि वार्ड में जगह जगह गंदगी पड़ी है और बड़े बड़े खड्डे हैं, लेकिन पार्षद विकास की बातें कर रहे हैं। कितनी सत्यता है इसमें? ऐसा है, गंदगी नाम तो मेरे वार्ड में कहीं है ही नहीं, क्योंकि मैं जब से चुनाव जीता हूँ तब से लेकर आज तक सवेरे 1 घंटे, सवेरे 8 से 9 बजे पूरे वार्ड में देता हूँ। जहाँ कहीं भी गंदगी पड़ी होती है सबसे पहले उसको उठवाने का काम करता हूँ। दूसरा, जनता जब तक अवेयरनेस नहीं करेगी तब तक गंदगी पूरे हिंदुस्तान में रहेगी। हमारी जनता इतनी समझदार है, जैसे ही ट्रैक्टर, टिप्पर, ऑटो लेकर गंदगी वो कचरा लेकर जाती है, पीछे से कचरा फेंकते हैं वो लोग। तो जनता को जागरूक करने के लिए आपने कोई अभियान? जनता को जागरूक तो देखो, जनता स्वयं जागरूक होती है। मैं तो बहुत से लोगों को कहा जा जा करके, भाई जो ये आप जो कचरा है ना, आप एक बार नोखा जाके देखो, किसी गली में आपको पॉलीथीन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां जनता इंतजार करती है ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर आता है, रिक्शा आता है, उसमें डालते हैं। हमारी जनता इंतजार नहीं करती है। यदि वो आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, और कचरा डाल देते हैं। मुख्य कारण जनता खुद ही है। साफ सफाई में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारा जो पार्टी है, टीम है, जमादार है, कर्मचारी मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा है। मेरे हिसाब से 80 वार्ड में कहीं 15, कहीं 16, कहीं 17, मेरे वार्ड में 27 कर्मचारी है, और सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। ये भी एक आरोप है कि महापौर महोदया ने बीजेपी के पार्षदों का ज्यादा ध्यान रखा और उन्होंने ज्यादा काम लिया, जिसको लेकर लगातार कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं।
ये तो सरासर गलत है। हमारा जो महापौर मैडम थी, उनके जैसा कार्य तो कोई महापौर कर ही नहीं सकता। उन्होंने सबके साथ हर साल 40 लाख का टेंडर हमारे यहाँ तय हुआ था, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का। क्यों? कि बीकानेर शहर हमारा है। ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस का पार्षद है या भाजपा का पार्षद है। महापौर जी हमेशा सम्मानता रखी है, और मेरे हिसाब से भाजपा ये जो उम्मीदवार है ना, उनसे ज्यादा कांग्रेस के जो पार्षद थे, उन्होंने ज्यादा काम करवाए। पिंक सिटी बसें शुरू हुई और 3 दिन में उनकी हवा निकल गई और नगर निगम में खड़ी है। बड़े बड़े समाचार पत्र पत्रिकाओं में इसके आलेख छपे हैं, क्या कहेंगे आप? कहाँ कमी रह गई कि 3 दिन में ये खड़ी हो गई? योजना तो बहुत शानदार है। मेरे हिसाब से महापौर जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। महापौर जी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले इतना शानदार ये जो पिंक बसें, ये इसका थॉट देखिए आप। महिलाओं को कितनी परेशानी होती है बाजार में। ठीक है, इसमें ईंधन नहीं है, हो सकता है यदि ईंधन लगा हुआ होता तो वो खराब ही होता, क्योंकि ये तो गाड़ी खड़ी रहने वाली है। उस उद्देश्य से उन्होंने बिना ईंधन वाली बसें तैयार कराई। आप बता रहे हैं कि ये महापौर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, 100%। तो क्या ड्रीम प्रोजेक्ट को लाने में महापौर महोदय को 5 साल लग गए? 2 साल, मेरी बात सुनो, 4 साल का कार्यकाल तो हमारा सबसे घटिया रहा कांग्रेस की वजह से। कैबिनेट मंत्री कल्ला जी ने जितनी अड़चनें इस नगर निगम में लगाई है, यदि उतना ध्यान वो बीकानेर शहर का देते, तो इस बीकानेर शहर का विकास कहीं और पहुंचता। आपको विकास देखना है, आप कोटा जाकर देखिए, वो शांति धारीवाल है, वहां पर एमएलए कांग्रेस का है। ओम जी हमारे उसमें लोकसभा में अध्यक्ष है, ओम बिड़ला, उनका भी वो वही क्षेत्र है। दोनों ने मिलकर काम किया। जोधपुर जाके देखिए, अशोक जी गहलोत और कल्ला जी ने मेरे हिसाब से राजस्थान में एक ही साथ राजनीति शुरुआत की। मुख्यमंत्री थे वो कल्ला जी, 10 12 15 विभाग के मंत्री रहे। आज भी बीकानेर सड़क और नाली के लिए तरस रहा है, उसका मुख्य कारण बीडी कल्ला है। तो क्या आप बीडी कल्ला को जिम्मेवार मानते हैं 4 साल काम नहीं होने का कारण? 100% मानते हैं। उन्होंने अड़चनें की है, हर जगह अड़चन लगाई। हमारी कमेटियां बनी हुई थी, बोर्ड भाजपा का था, कमेटी भाजपा की बनी थी, उन्होंने कमेटियों पे कमेटियां लाके खड़ी कर दी। साधारण सभा नहीं होना, ये भी क्या कल्ला जी की कमी रही? कमी उनकी है। आज तक जो भी आयुक्त आया ना, तो उनकी हाजिरी बजाता थे वो। यदि कोई भी आयुक्त आता है, उनका फर्ज बनता है कि भाई बोर्ड भाजपा का है, महापौर भाजपा का है, तो काम सबका होना चाहिए। कल्ला जी का स्पष्ट निर्देश था कि काम नहीं होने देना चाहिए। आज तक अडंगा लगा है, उसका ये परिणाम सामने है। वार्ड वासियों को आप क्या लेखा जोखा देंगे कि 5 साल में आपने कहाँ सड़क नाली बनवाई? मैंने कम से कम 4 से 4.5 करोड़ रुपए की सड़कें तो पीडब्ल्यूडी से बना दी। 1 करोड़ 55 लाख की सड़कें मैंने नगर निगम से बनवा दी। 15 लाख रुपए मैंने धर्मनगर द्वार सौंदर्यीकरण में लगवा दिए। मेरे हिसाब से मैं संतुष्ट हूँ। आज भी मैंने वो छोड़ा नहीं है वार्ड। मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया, फिर भी टेंडर करवा रहा हूँ। टेंडर होगा, वार्ड में कुछ सड़कें बाकी है वो पूरी करवाऊंगा। नाली क्रॉस जहाँ कहीं भी बाकी है, चुनाव से पहले पहले वार्ड का सारा काम कंप्लीट कराऊंगा। बीते 1 साल से आपकी सरकार है प्रदेश में, तो आपने वार्ड के लिए कितना कुछ करवाया? एक्चुअल में क्या होता है कि सरकार तो ठीक है आई, लेकिन चुनाव आ गए सांसद के, उसमें समय लग गया। और निगम में टेंडर की व्यवस्था होती है, उसके हिसाब से विकास होता है। टेंडर हमारा होने वाला है, चाहे हमारे कार्यकाल समाप्त हो जाए, टेंडर होगा, कार्य करवाएंगे। निगम में कमीशन खोरी को लेकर एक बड़ी चर्चा होती है कि पार्षद ये लेते हैं, पार्षद वो कमीशन लेते हैं। कितनी सत्यता है और आप क्या कहेंगे उसको लेकर? मुख्य कारण बताऊं मैं, एक्चुअल में ठेकेदार क्या होता है, बिलों में काम ले लेता है। 30% बिलो, 35% बिलो। बिलों में काम कभी भी अच्छा नहीं होता है, और वो काम करता नहीं है। तो पार्षद का फर्ज बनता है कि उस काम को जाके देखे। जैसे ही वहां जाकर के पार्षद काम देखेगा, तो वो तुरंत आक्षेप लगाएगा कि पार्षद पैसा मांगता है। मेरे हिसाब से ना तो कोई कांग्रेस में पैसा लेने वाला है, ना भारतीय जनता पार्टी में। पार्षद पैसा लेता नहीं है, बदनाम जरूर करते हैं लोग, इसका कोई मेरे पास जवाब है नहीं। भविष्य में आप फिर से पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हम तो पार्टी का आदेश मानते हैं, पार्टी जो आदेश देगी उसकी पालना करेंगे बस। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे प्रदीप जी उपाध्याय, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यों को लेकर हमारे साथ बातचीत की। महापौर और आयुक्त के विवाद को लेकर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात कही। आगे भी जुड़े रहिए राजस्थान फर्स्ट न्यूज के साथ।